जौनपुर के अटाला मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि सर्वे के ऑर्डर पर अभी फैसला नहीं आया। 16 दिसंबर को सर्वे पर अगली समाअत होगी। सिविल जज जूनियर डिवीजन करेंगे समाअत। अगली समाअत पर हिंदू फरीक अपनी साइड रखेगी। मुस्लिम फरीक ने मीडिया ट्रायल का लगाया इल्जाम। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मामला भी जेरे समाअत इस वक्त है। जौनपुर के अटाला मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सर्वे के ऑर्डर पर अभी फैसला नहीं आया है। 16 दिसंबर को सर्वे पर अगली समाअत होगी। सिविल जज जूनियर डिवीजन इस मामले पर समाअत करेंगे और अगली समाअत पर हिंदू फरीक अपनी साइड रखेगा। मुस्लिम फरीक ने मीडिया ट्रायल का इल्जाम लगाया। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तनाज़ा भी लगातार सुर्खियों का सबब बना हुआ है। जौनपुर अटाला मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सर्वे के ऑर्डर पर अभी फैसला नहीं आया है। 16 दिसंबर को सर्वे पर अगली समाअत होगी। सिविल जज जूनियर डिवीजन करेंगे इस मामले की समाअत। आपको बता दें कि इससे पहले ही मुस्लिम फरीक ने मीडिया ट्रायल का भी इल्जाम लगाया क्योंकि जिस तरह की खबरें मीडिया में दिखाई गई, जो छवि एक तरह से बना दी गई है अटाला मस्जिद मंदिर के तनाज़े को लेकर, उस पर एतराज मुस्लिम फरीक ने जाहिर किया है। मुस्लिम फरीक ने मीडिया ट्रायल का इल्जाम लगाया कि जानबूझकर इस तरह की खबरें चलाई गई हैं ताकि इस मामले में एक तरफा कार्रवाई देखी जाए। तो मुस्लिम फरीक का ये संगीन इल्जाम है और अगली समाअत इस मामले में अब 16 दिसंबर को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के मुतनाज़ा बयान पर नोटिस जारी हो गया है। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से स्पीच का ब्यौरा मांगा। मीडिया रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब हलफ ले लिया है। मुतनाज़ा बयान जारी किया गया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के जरिए ये मुतनाज़ा बयान सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है और इस पर एतराज़ जाहिर किया जा रहा था। कार्रवाई की मांग की जा रही थी। ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट से भी दूर किया जाए जस्टिस को जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है। अगलतों के खिलाफ जुबानी करते हुए जो बयानबाजी की जस्टिस ने इस मंच से एक तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर अखिलतों पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं अपने बयान के जरिए, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आ चुका है।